हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है ज्योमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में ज्यामिति को स्टार्ट करने वाले हैं। ये आज ज्योमेट्री का फर्स्ट क्लास है। ये किस किस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो सारे स्टूडेंट जो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो और उसे ज्योमेट्री उसके चैप्टर में हो, तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। और आगे बात रहा कि ये डेडिकेटेड है, ये खास मैंने बनाया है इस वीडियो को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, वो सारे स्टूडेंट इसे जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट क्लास है हमारा। तो आज हम लोग जो है ज्योमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज्योमेट्री में हम लोग जो है क्या क्या चीजों को पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद क्या क्या चीजें हमें मालूम चलेंगे। तो इसमें बेसिक चीजें ज्योमेट्री की स्टार्ट करेंगे, जैसे लाइन क्या होते हैं, रे क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल यानी न्यून कोण, अधिक कोण, राइट एंगल, सम कोण, और बहुत सारे एंगल की रिलेशन, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, समपूरक कोण, इन सब चीजों को भी जानेंगे। और ये पूरा लेक्चर जो होगा ना, वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बताऊंगा। आप किसी भी मीडियम से हो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और आज का वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे जाकर देख सकते हैं। जिस दिन ये वीडियो आपको दिख रहा है कि अपलोड है, उसी दिन आप टेलीग्राम के हिस्ट्री में जाकर देख सकते हैं। आपको आज का क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। आज हम लोग लास्ट में 10 क्वेश्चन भी करने वाले हैं। जैसे 10 क्वेश्चन किस किस टाइप के होंगे, तो जैसे कि दो कम्प्लीमेंट्री यानी दो जो है पूरा कोण का रेशियो दे दिया गया है। दोनों पूरा कोण कौन कौन से होंगे, ये हो सकते हैं। एक सप्लीमेंट्री एंगल दूसरे के 8/3 टाइम है, तो क्या होंगे। एक सप्लीमेंट्री एंगल दूसरे 7/3 से 10 अधिक है, तो क्या होंगे दोनों एंगल। इस तरह के बहुत सारे जो है चीजों को जो है 10 क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं क्या, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लाइन के डिफिनेशन को। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन के डिफिनेशन को। लाइन का डिफिनेशन क्या कर रहा है, तो लाइन का डिफिनेशन कर रहा है कि इनफिनाइट पॉइंट्स जो होते हैं यानी अनंत बिंदु जो होते हैं, पेन ले लेते हैं। हाँ, इनफिनाइट पॉइंट्स जो होते हैं अनंत बिंदु यानी बिंदु, बहुत सारे बिंदु डॉट 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 मिल करके, तो इनफिनाइट पॉइंट से डॉट 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 बहुत सारे ये पॉइंट पे, ठीक है, इनफिनाइट पॉइंट से मिल करके जो बनते हैं, तो उसको ही क्या करते हैं हम लोग, एक लाइन करते हैं। देखिए ये डॉट 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 मिलके एक सीधा हो गया, तो सीधे जो होते हैं उसको लाइन करते हैं। लाइन का हिंदी क्या होता है, रेखा, सीधा रेखा, स्ट्रेट लाइन हो गया, एक लाइन हो गया। ठीक है, तो अनंत बिंदु ऐसे हुए, ये डॉट 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 मिलके उसको ऊपर ऐसे बन गए बहुत सारे, तो इसको ही कहते हैं लाइन। अब देखिए क्योंकि ये अनंत है, बहुत सारे पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन जो हम इतनी सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ किए हैं, तो ये और आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि इनफिनाइट नंबर। तो लाइन के कोई भी इंड पॉइंट नहीं होते, लाइन के कोई इंड पॉइंट नहीं होते। इंड पॉइंट अंतिम बिंदु, यानी कि हम बोलते हैं कि यहीं पर लाइन खत्म हो जाए, यहीं पर लाइन खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता, लाइन आगे की ओर जाती जाती है। इसीलिए हम इसको तीर के सिंबल से ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तीर के सिंबल से दिखाने का मतलब क्या है, तीर के सिंबल से जब हम लोग इसको दिखा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये तीर छोड़ते हैं तो तीर आगे की ओर जाता है। उसी तरह समझ में यहाँ आता है कि तीर का सिंबल ऐसे दे दी, यानी ये आगे की ओर जाएगा, ये भी आगे की ओर जाएगा, यानी दोनों तरफ जो होते हैं इससे कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। और लाइन के केवल लेंथ होते हैं, यानी लंबाई होती है। लाइन की क्या होते हैं, केवल लेंथ होते हैं, केवल लंबाई। ठीक है, तो आप फिगर में यहाँ देख सकते हैं, फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पर फिगर आप देख सकते हैं। तो ये फिगर में जो है पॉइंट ए, लाइन को रिप्रेजेंट करने के यहाँ पर है, यानी ए ये है और बी ये है। तो जब हम लोग बोलते हैं तो ये पॉइंट ले लिया गया लाइन पर, ये एक पॉइंट ले लिया गया, इससे और आगे की ओर जाएगा, इससे और इधर की भी ओर जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं क्या, ए बी, और ऊपर में भी इसका इस तरह लाइन देते हैं, ये रिप्रेजेंट, जैसे ट्रायंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, उसी तरह लाइन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। ठीक है, और अगर ए बी के ऊपर एक लाइन भी दे रहे हैं लेकिन इसके बीच में यहाँ डॉट डॉट दीजिए, इसका मतलब यहाँ फिक्स है, उसके आगे और लाइन जा रही है, तो ये भी लाइन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। समझ गया लाइन। चलिए अब आगे, आगे क्या है, लाइन सेगमेंट। आगे क्या हम लोग जानने वाले हैं, लाइन सेगमेंट, और क्या जानने वाले हैं, तो हम लोग जो है रे के बारे में जानने वाले, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में जानने वाले।
दोनों की डिफिनेशन की बात करें तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन के टुकड़े, रेखाखंड, लाइन का टुकड़ा, यानी ये पूरा लाइन बीच का तोड़ के रख दिए तो लाइन सेगमेंट। तो बीच से जब कटेगा तो अब बीच से काटे, अब उससे बेसिक लाइन लाइन सेगमेंट जाएगा। एक लाइन देखिए इतना यहां से लेकर यहां तक था, ठीक है, अब यहां से काट के बाहर निकाल दिए, अब जो लाइन सेगमेंट हुआ इसका एंड पॉइंट जो वो फिक्स है, ठीक है, यानी इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक इस तरफ और इस तरफ, यानी दोनों तरफ से। अब इससे आगे जाने वाला नहीं, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, लाइन का टुकड़ा, हिंदी में रेखा खंड कहते हैं, रेखा के टुकड़ा, खंड मतलब टुकड़ा। आगे अगला क्या है? रे। तो एक जो रे होते हैं, रे उसके एक एंड पॉइंट, कैसे हम लोग समझेंगे? तो एक रे के जो एक एंड पॉइंट होते हैं कैसे, तो देखिए जैसे कि रे का हिंदी होता है किरण, मतलब सूर्य के जो किरण होते हैं, सूर्य के जो रे होते हैं वो सूर्य से निकलते हैं। अब सूर्य से तो पीछे कहीं नहीं जाएंगे, यानी सूर्य एक पॉइंट तो फिक्स हो गया और दूसरा पॉइंट हमारी तरफ आता है, वो जहां मर्जी उसको वहां जाएगा, कहीं पर ऊपर ऑब्जेक्ट वहां पहुंचेगा दूसरी जगह, तो कहां पहुंचेगा ये तो नहीं मालूम है, इसीलिए दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं होता है, यानी यहां से निकलेगा और यहां जाएगा। उसी तरह अगर बल्ब को देखते हैं तो बल्ब से भी रे निकलता है और फिर वो कहां जाएगा, ऐसा फिक्स जो है कि बल्ब जो है इस जगह पर पड़ा, यहाँ पर पड़ा, इस जगह पर पड़ा, उसके बाद जो है यही रह जाएगा, हो सकता है दूसरे जगह जाएगा, या ये दीवार में तो और आगे चला जाता, तो कहाँ जाएगा ये फिक्स नहीं है। रे मतलब हुआ एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट मतलब कि आगे को नहीं जा सकता। 3 चीज बता दिए, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। लाइन यानी कोई भी इन पॉइंट फिक्स नहीं होते, वो दोनों डायरेक्शन में जा सकते। दूसरा लाइन सेगमेंट, लाइन के भी टुकड़े, यानी दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, लाइन के टुकड़े को काट के रखिए। तीसरा रे, रे यानी स्टार्टिंग पॉइंट, यानी एक पॉइंट तो फिक्स और वहां से निकलने वाला दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं, वो कहीं नहीं जा सकता। तो ये 3 तरह के लाइन के टाइप होते हैं। अब आगे कुछ और के बारे में है, तो क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स कोलिनियर पूछा जाएगा क्या? कोलिनियर पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट? तो कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? तो कोलिनियर पॉइंट कैसा है, जब एक लाइन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर जो है, यहाँ एक लाइन के ऊपर जो है, एक लाइन के ऊपर यदि जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे एक दूसरे के कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है, यानी एक लाइन के ऊपर। जैसे देखिए यहाँ पर एक फिगर बना है ऐसे, इसके ऊपर जितने ए पॉइंट हैं, बी पॉइंट हैं, सी पॉइंट हैं और भी इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर लाइन बनते हैं, तो एक लाइन के ऊपर इन्फिनाइट पॉइंट है, वो सारे इन्फिनाइट पॉइंट एक दूसरे के कोलिनियर कहलाएंगे। हिंदी में बोलते हैं उनको संरेख, संरेख, यहाँ पर आंसर होगा संरेख। क्या है यहाँ पर? संरेख बिंदु कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सब एक दूसरे कोलिनियर है। अगर एग्जांपल के लिए अभी 3 पॉइंट को ट्रीट कर रहे हैं तो ए और बी और सी जो है एक दूसरे के, ए बी सी एक दूसरे के कोलिनियर पॉइंट से संरेख बिंदु है, ठीक है, मैं समझ आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समपाती रेखा, समपाती रेखा, समपाती रेखा की हिंदी होता है कंकरेंट लाइन। समपाती रेखा की हिंदी क्या होते हैं? कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन किसको कहते हैं? कंकरेंट लाइन कहते हैं जब एक पॉइंट हो, एक पॉइंट है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर यहाँ जो दिख रहा है, एक पॉइंट हो और एक पॉइंट से अलग अलग रेखाएं क्रॉस करें तो उस सारे रेखा को कंकरेंट लाइन कहते हैं, जो है समपाती रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें कोलिनियर पॉइंट है, इसमें कंकरेंट लाइन है, दोनों में क्या मैच कर रहा है? उसमें क्या था कि एक लाइन पर अलग अलग पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट पर अलग अलग लाइन, एक पॉइंट है इससे यहाँ से एक लाइन क्रॉस किया तो देखिए इस पॉइंट, ये पॉइंट एक लाइन इस लाइन पर भी है, दूसरा लाइन क्रॉस किया इस लाइन पर भी है दूसरा पॉइंट, देख लीजिए यहाँ से क्रॉस किया इस लाइन पे भी तीसरा पॉइंट है, यहाँ से क्रॉस किया इस लाइन पे भी चौथा पॉइंट है, सॉरी पॉइंट बार बार गलत बोल रहा है, यानी इसी एक ही पॉइंट जो है अलग अलग लाइन पे भी है, इसी को कहते हैं, इस पॉइंट को भी क्या करते हैं, तो इस पॉइंट की वजह से ये जितने लाइन देख रहे हैं, जैसे यहाँ ए बी मान ले तो ए बी सी डी और ई एफ और जी और एच, ये सब एक दूसरे के जो है लाइन कंकरेंट लाइन करते हैं, क्योंकि सारे लाइन किसी एक बिंदु से क्रॉस हो रहे हैं, एक पॉइंट से क्रॉस हो रहे हैं, इसलिए इसको तुम लोग कंकरेंट लाइन। आगे टाइप्स ऑफ जो है एंगल, एंगल के प्रकार, कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल।
सबसे पहले एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब न्यून सबसे छोटा हो, यानी सबसे छोटा जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, सबसे छोटा यानी जीरो से स्टार्ट होने वाले, यानी जीरो से अधिक आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, और 90 से कम हो उसी को क्या कहते हैं एक्यूट एंगल, यानी ये सारे एंगल का वैल्यू जो जीरो से अधिक हो 90 से कम हो वो सारे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। जिसे बोल दिया जाए कि 75 डिग्री ये एक्यूट एंगल, ठीक है, और अगर मान लेते कि 65 डिग्री ये भी एक्यूट, 89 डिग्री भी एक्यूट एंगल हो, क्योंकि 90 से कम, पक्का 90 नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि जीरो अगर एंगल बन रहा है 0 डिग्री तो वो एंगल तो नहीं बन रहा है, वो तो कुछ नहीं बन रहा है, जीरो से अधिक और 90 से कम हो तो एक्यूट एंगल न्यू। आगे अब पक्का 90 हो जाए, एंगल की वैल्यू पक्का 90 हो जाए, पक्का 90 डिग्री हो जाए तो उसको कहते हैं राइट एंगल समकोण, जो आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको देख के पता चल गया कि यहाँ पर जो है आप यहाँ पर न्यून को राइट एंगल है समकोण, पक्के जो है 90 डिग्री। आगे अधिक कोण क्या है यहाँ पर, अधिक कोण, तो अधिक कोण क्या होते हैं, तो ऑब्ट्यूज, अधिक कोण क्या होते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कैसे, तो 90 से अधिक हो, ठीक है, आप फिगर में देख सकते हैं 90 से अधिक है, 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, 90 से अधिक हो और 180 से कम हो तो इसको क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, जो आपको यहाँ फिगर में दिख रहे हैं, 90 से अधिक हो और 180 से कम तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल अधिक हो। इसमें 90 से कम थे और 0 से अधिक थे तो न्यून कोण एक्यूट एंगल, उसी तरह से ऊपर चला गया तो अधिक। अब आगे रिजु कोण या सीधा कोण कहते हैं, सीधा मतलब एक सीधा लाइन के ऊपर, यानी स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनते हैं उसको कहते हैं जो है स्ट्रेट एंगल या सीधा कोण, रिजु कोण, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, एक याद रखिए एक सीधा कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल 80 डिग्री के एंगल, ठीक है, मान लीजिए एक लाइन है उस पर बहुत सारे एंगल बने हुए हैं एक ही पॉइंट से, तो ये देखिए एक एंगल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो इन चारों को जब जोड़ेंगे तो टोटल कितने होंगे, तो इन चारों को जोड़ने के बाद टोटल 180 डिग्री होंगे, ठीक है, तो पूरे 180 डिग्री क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी पूरे कोण अगर 180 हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेट एंगल का सबको जोड़ दे तो सारे जोड़ के स्ट्रेट एंगल बनाते, ठीक है। आगे प्रत्यावर्ती कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल, देखिए रिफ्लेक्सिव एंगल जो है एक्यूट एंगल के ही उल्टा, इसलिए रिफ्लेक्सिव मतलब है उल्टा, विपरीत दिशा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव एंगल क्या हुए, जैसे हम एक्यूट एंगल में क्या बताए थे कि एक्यूट एंगल में 90 से कम वाले सारे एंगल होंगे, तो 90 से कम वाले जितने भी एंगल हैं उस बाकी उधर जो बचा वो उसके रिफ्लेक्सिव एंगल। कैसे देखिए, अगर पूरा यहां से स्टार्ट कर रहे एंगल बनाना और पूरा यहां तक पहुंचे, ठीक है, देखिए एक लाइन है, इसे एग्जांपल के तौर पर देखिए एक लाइन है, पूरा यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंचते हैं तो ये पूरा एक राउंड घूमने में 360 एंगल बनते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने बोला कि 90 से कम होना चाहिए तो होता है एक्यूट एंगल, यानी 90 से कम यानी 89 डिग्री तक ही हो सकता है, पॉइंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो पॉइंट में 0.9999 तक जा सकता है, हम एग्जैक्ट ही आपको समझा रहे हैं, केवल 89 तक जा सकता है। बाकी जो इधर एंगल बचे ये रिफ्लेक्सिव एंगल होते हैं, यानी 180 से अधिक 360 से कम। देखिए 360 में जो है अगर आप 90 तक लें, अब 90 पूरा 90 भी तो नहीं लेना है, ठीक है, तो 90 से अब अधिक यानी 90 पहुंचने वाले हैं और 90 एकदम बॉर्डर लाइन से 90 से थोड़ा सा आगे चल जाए, यानी 180 से अधिक ले लें और 360 से कम ले लें तो वो सारे एंगल जो रिफ्लेक्सिव का यानी एक्यूट एंगल का जो बचा, ठीक है, तो वो कर। आगे क्या है, अब अलग अलग एंगल हैं और वो एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं तो उसको आप करने वाले हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लीनियर और बहुत सारे एंगल हैं, उसको आसन कोण ये सब है समझते हैं। तो पहले क्या है पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या है पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए फिगर, यहाँ पर जो फिगर देख रहे हैं देख लीजिए, यहाँ पर जो फिगर है वो देख लीजिए, तो जब दो कोण एक दूसरे से कटे हुए हैं, ठीक है, तो वो सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुए पूरक कोण, यानी दो कोण
एक दूसरे का एड जो है वो 90 डिग्री, सटे होने का कोई यहाँ लेना देना नहीं, गलती बोल दी। तो दो कोण जब दोनों कोण का जोड़ अगर 90 डिग्री हो जा रहा है, एड अगर 90 डिग्री हो जा रहा है, 90 डिग्री कोण बन जा रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। समझ गए? तो उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए यहाँ एंगल ए एंगल बी यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए एंगल ए और एंगल बी है, और एंगल ए और एंगल बी को जब हम जोड़ रहे हैं तो दोनों जोड़ने पर अगर एंगल ए प्लस एंगल बी जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जा रहा है तो इन दोनों एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। समझ में आ गया? अब उसी से आगे है सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। अब वहां पर केवल 90 की जगह हटा के 180 करते हैं, यानी दो एंगल को और दोनों का जोड़ जो है अगर क्या हो जाए, जो है 180 हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पर आप फिगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों एंगल का जोड़ 180 हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग जो है सप्लीमेंट्री संपूरक कोण कहते हैं। अब देखिए 180 पहले भी बताया, स्ट्रेट एंगल में स्ट्रेट एंगल जो थे एक सीधे लाइन के ऊपर जो बनने वाले कोण थे, सीधे लाइन के ऊपर जो बनने वाले कोण थे उसी को हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते थे। यानी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो कोण बन रहे हैं 180 वही के, यानी अब दोनों कोण का जोड़ 180 हो रहा है तो दोनों कोण एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होंगे, एक कुछ होंगे दूसरा कुछ होंगे, एक हो सकते हैं 70 हो तो दूसरा 110 होंगे, एक 50 है दूसरा 130 होंगे, यानी दोनों का जोड़ 130 होना 180 होना चाहिए। जब दो एंगल का जोड़ 180 हो रहे हैं तो दोनों एंगल को एक दूसरे का जो है संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आगे क्या है, अब है एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल, अब देखिए एडजेसेंट एंगल जो होते हैं आसन्न कोण, इससे क्या समझ रहे हैं, एक दूसरे के पास। तो दो एंगल जब एक दूसरे के पास होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आसन्न कोण। अब पास कैसे, यानी दो आदमी एक दूसरे के पास बैठा हुआ, खाना खाने के लिए बैठा, तो एक आदमी दूसरे आदमी के बगल में, भोज होता है ना, तो भोज में खाना खाने के लिए बैठा, तो एक आदमी और दूसरा आदमी बगल में बैठा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे कि आसन्न कोण है। अगर दोनों आदमी को कोण का इंडिकेट करे, बस कोण के लिए यहाँ पर कोई एंगल महत्व नहीं रखता कि कौन कितना एंगल है, कौन क्या है, बस दो एंगल एक दूसरे के पास होना चाहिए, सटे हुए होना चाहिए, जरा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब सटे होंगे तो दोनों के एक साइड तो कॉमन हो जाएंगे, बताइए। अगर हल्का सा भी ये एंगल एक दूसरे से गैप करते हैं तो यहाँ पर इतना सा तब ये जो है बच जाए, लेकिन अब यहाँ तो सटे नहीं, बीच में तो छोटा बच्चा घुस गया, मतलब जब बड़ा आदमी बीच में छोटा बच्चा घुस गया, तो अब बड़ा आदमी एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो या कोई तीसरा आदमी घुस गया, तो दो आदमी के बीच में तीसरा घुस जाएगा, तब पहले और दूसरे आदमी को एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, आसानी कौन नहीं करेंगे। तो जब दोनों एक दूसरे सटा हो तो दोनों का साइड तो कॉमन होगा नहीं। देखिए इसी में इसका एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका पहला प्रॉपर्टी आसन्न कोण का, एडजेसेंट एंगल का क्या, तो इसका पहला प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल का हो जाता है इसका एक साइड जो है वो कॉमन, ठीक है। अब दूसरा उसका जो वर्टेक्स होता है वो भी कॉमन होता है। वर्टेक्स मतलब तो शीर्ष, देखिए यहाँ पर जो ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला देखिए, ये वाला जो रेड कलर से बोलिए, तो वो क्या है, मतलब सॉरी रेड कलर नहीं, तो ये कलर तो जो अभी ये तो वो शीर्ष से, देखिए दोनों एंगल से सटा हुआ है। देखिए ये वाला एक एंगल होगा, यहाँ पर देखिए ये वाला एक एंगल है और ये वाला दूसरा एंगल, दो एंगल है, यानी देखिए पहला एंगल दूसरा एंगल दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं और कोवन उभयनिष्ठ शीर्ष है और उभयनिष्ठ भुजा है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष है एक उभयनिष्ठ भुजा है, यानी एक कॉमन साइड है और एक कॉमन वर्टेक्स होते हैं, ये दो प्रॉपर्टी होती है। तीसरा एक और प्रॉपर्टी होता है जो यहाँ पर, ये दोनों प्रॉपर्टी तो आपको मैंने बता दिया, ये और ये दोनों प्रॉपर्टी 1 नंबर और 2 नंबर मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉपर्टी नंबर तीसरा क्या करता है कि तीसरा से पहले एक सिचुएशन दे देते हैं आपको, तब पता चलेगा कि तीसरा क्यों लिखा गया। देखिए अगर हम एक एंगल ले, इस देखिए ये एंगल ये हो गया, अब हम दूसरा एंगल क्या बनाते हैं, तो इसी में एक और दूसरा एंगल बना दें, यहां देखिए। अब देखिए ये जो पहले एंगल था, ये पूरा जो पिंक कलर से दिखाएं ये वाला, ये पूरा एक एंगल है और ये वाला दूसरा एंगल है, यानी इतने सा है ये, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों का अगर आप
बोले तो वर्टेक्स कॉमन है। देखिए अगर ये पूरे बड़ा का भी वर्टेक्स यहाँ और ये छोटा वाला भी वर्टेक्स यहाँ, यानी वर्टेक्स कॉमन हो गया। यानी सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर जो था उभयनिष्ठ शीर्ष वो तो मैच कर गया। दूसरा क्या है कि उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा तो भी देखिए उभयनिष्ठ भुजा मैच कर रहा है। कैसे? तो देखिए एक उभयनिष्ठ भुजा मैच कर रहा है। देखिए ये जो बड़ा वाला साइड एंगल है उसमें से ये वाला जो है ये वाला साइड वो तो इसमें भी है और इसमें भी ये वाला एक साइड है। क्या फिर भी ये जो बड़ा वाला एंगल और छोटा वाला एंगल ये क्या उभयनिष्ठ आसन कौन है? नहीं है। रीजन क्या? हमको एक दूसरे के बगल में बैठना चाहिए। एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप करके किया कि नहीं बताइए। मान लें देखिए एक ट्रायंगल था, इसके ऊपर है दूसरा ट्रायंगल ये देखिए बन गया है। तो एक बड़ा ट्रायंगल के ऊपर छोटा ट्रायंगल ओवरलैप कर गया है तो इसको आसन कौन नहीं बोलेंगे। लेकिन दोनों रूल जो बोले थे उसके अकॉर्डिंग ये फुलफिल कर रहा है कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए है, कॉमन साइड होना चाहिए है। तब तीसरा आप बोला गया कि जो नॉन कॉमन साइड है, नॉन कॉमन साइड यानी जो वही कॉमन नहीं है दोनों में, भुजा जो है जो भुजा दोनों में कॉमन नहीं है वो एक कॉमन के विपरीत डायरेक्शन मतलब उल्ट दूसरे तरफ होना चाहिए। यानी अगर एक कॉमन भुजा यहाँ पर है तो इसके इधर हो जाए और इसके इधर हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला सिचुएशन फुलफिल तब तीसरा इसका परिवर्तन नहीं करेगा। देखिए ये कॉमन है, देख लीजिए ये वाला मेरा हाथ देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो कॉमन है और दोनों जो है एक दूसरे के एक ही डायरेक्शन इधर से इधर ही बन, तो ऐसे में ये जो है आसन नहीं हुए। और इससे पहले जो एक आसन का एग्जांपल दे देखिए, यहाँ जो है ये वाला जो उभयनिष्ठ भुजा है वहां पर देखिए उसका एक इधर है उसका एक इधर है। देखिए एक यहाँ पर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। तो ये जो नॉन कॉमन है ये वाला और ये वाला नॉन कॉमन है वो कॉमन आर्म के दूसरे तरफ। हम यहाँ बैठे, मेरे एक उस तरफ मेरे एक उस तरफ। तो ऐसे जब सिचुएशन होंगे यानी हम कॉमन अगर है तो इधर वाले आर्म्स और इधर वाले जो नॉन कॉमन है दूसरे तरफ होना चाहिए। हमको बगल घसका के दोनों इधर ना हो जाए या हमको इधर घसका के दोनों इधर ना हो जाए। समझ में आ गया? चलिए अब आगे अब हम लोग जानते हैं क्या लीनियर पेयर। क्या लीनियर पेयर भी एक दो एंगल को एक दूसरे से रिलेट करते हैं। लीनियर पेयर क्या कहा जाता है? जो दो एंगल जो है जब दो एंगल जो है क्या हो जाए, जब दो एंगल जो है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने तो उसको क्या करते हैं? लीनियर पेयर करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं सबसे पहले तो इसको एडजेसेंट एंगल होना पड़ेगा यानी एक दूसरे के आसपास होना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने तो इसको ही क्या कहते हैं हम लोग? लीनियर पेयर करते हैं। यानी एडजेसेंट एंगल में एक और कंडीशन जोड़ दें, केवल एडजेसेंट एंगल में एक और कंडीशन जोड़ दें। एडजेसेंट एंगल तो समझ, उसमें अगर एक और कंडीशन जोड़ दें कि दोनों जो एंगल बनेंगे दोनों का जो एडजेसेंट एंगल एक इधर और एक इधर जो बैठा है दोनों का अगर ऐड 180 हो जाए तो वो एक सीधे लाइन में से बनेंगे। ऐसे है अब इसके ऊपर एंगल बनेंगे 180 के लिए सीधा चाहिए और सीधा जैसे होगा उसके ऊपर 180 बन जाएंगे। यानी एडजेसेंट एंगल जो है वो लीनियर पेयर एंगल में बदल जाते हैं जब वो दोनों को जोड़ 180 हो जाता है। सारा कंडीशन वो वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है नॉन कॉमन साइड जो है अपोजिट रे होना चाहिए। तो बोले ना जब हम कॉमन यहाँ है मेरे एक उधर होगा मेरे एक उधर होगा तो अपोजिट रे जब हम सीधा एकदम मेरा हम कॉमन है और एक अब तो सीधा लाइन बनेगा तो एक तो इधर अपोजिट है एक इधर अपोजिट है। नॉन कॉमन जो है आर्म्स जो है नॉन कॉमन साइड जो है एक दूसरे का अपोजिट है, कॉमन के अपोजिट है। अब जो है हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं यदि अभी तक आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या हमारे पढ़ाने से आपको समझ आ रहा है और आप हमसे यदि जूम ऐप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं जूम ऐप पर पढ़ा रहा हूं। यदि आपको अगर हमसे जुड़ना है तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो यदि आपको जूम ऐप पर हमसे पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दिया हुआ है तो उस पर जाकर के आप अपना नाम और आप क्या चीज हमसे पढ़ना चाहते हैं, यानी कि देखिए हम दो तरह की चीजें पढ़ाते हैं। मैथ में हम 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास के मैथ हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप अगर किसी 9 क्लास में हो 10 क्लास में हो 11 में हो 12 में और अगर मुझे पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहां पर अपना नाम और क्लास मेंशन कर सकते हैं।
आप अपना बोर्ड भी मेंशन कर सकते हैं, कौन से बोर्ड से पढ़ रहे हो आप, ये जिस बोर्ड से उसको मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका तैयारी जो है आप बहुत कमजोर है पढ़ने में और आपको बेसिक्स समझना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रहा बात कि आपको हेजिटेशन होगा कि फीस क्या होगा, तो फीस बहुत ही मिनिमम होगा, आप कोई भी स्टूडेंट उसको अफोर्ड कर सकता है, बहुत ही मिनिमम। 2 बार मिनिमम बोल दे समझ जाइए, बहुत ही मिनिमम होगा। तो आप जो है इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल आईडी पर अपना नाम, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मेट की तैयारी करना चाहते हैं या 9, 10, 11 की तैयारी करना चाहते हैं उसको, ठीक है। चलो अब जो है हम 10 क्वेश्चन को इसमें करेंगे और फिर जो है आज का तो 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इफ वन ऑफ एंगल्स इज 4 टाइम द कंप्लीमेंट्री ऑफ अनदर एंगल, कहता है कि यदि वन जो यानी एक वो एंगल जो है, एक जो एंगल है वो जो है दूसरे उसके कंप्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना, यानी पहला एंगल उसके कंप्लीमेंट्री एंगल का 4 गुना है, यदि फर्स्ट एंगल उसके कंप्लीमेंट्री एंगल के 4 टाइम है, तो अब बताना वो दोनों एंगल कौन कौन से होंगे। तो कंप्लीमेंट्री एंगल में पहले बताए थे कि दोनों एंगल का सम जो है, देखिए अब आप इस क्लास में कंप्लीमेंट्री भी समझे और कंप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो यदि आपको कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री या पीछे जो पढ़ाए अगर वो याद हो, वो समझ आ गया हो, ठीक है, तो क्वेश्चन पे पहुंचिए, नहीं तो एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा और बैक कर लीजिए और उस जगह पर जाइए जहां कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पर है, तो एक बार देख लीजिए, तो फिर आप यहाँ पूछ सकते हैं या आप समझ सके तो क्वेश्चन बना सकते हैं। एक एंगल जो है अपने कंप्लीमेंट्री का जो है 4 गुना, एक एंगल हम अपने कंप्लीमेंट्री का 4 गुना है, ठीक है। तो अगर हम मान लेते हैं, हमको तो नहीं मालूम कितना, हम अपने आप को थीटा मान लेते हैं, यदि हम अपने आप को थीटा मान लिए तो हमारा कंप्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। कैसे समझा, हम अगर थीटा है तो मेरा कंप्लीमेंट्री 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्यों, क्योंकि हमको और उसको जोड़ने पर 90 आना चाहिए। यदि हम 70 है तो हमारा कंप्लीमेंट्री 90 माइनस 70 होगा, यानी 20 होगा, तब 70 और 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 70 और 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि कंप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो जो होते हैं अपने दोनों एंगल का जो 90 होता है, यानी एक थीटा है दूसरे 90 माइनस थीटा। अब कहता हम जो है उसका 4, हम जो है उसका 4 गुना, तो अगर हम 4 गुना ज्यादा पहले से हैं, यदि अपने कॉम्प्लीमेंट्री का हम 4 गुना ज्यादा है, यानी हम तो थीटा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये हम है ना, तो हम अगर 4 गुना उससे हैं तो हम अपने आप में यदि हम अगर उसमें 4 से गुना कर दे तो हमारे बराबर हो जाएगा, यानी हम अपने कंप्लीमेंट्री में 4 से गुना कर देते हैं तो बराबर हो जाएंगे। हम भेदभाव में नहीं मानते हैं, अगर हम 4 गुना है तो हमारा जो कंप्लीमेंट्री है उसमें भी 4 से आप गुना कर दे। अगर मेरे पास 2 रोटी ज्यादा है तो मेरे जो कंप्लीमेंट्री है उसमें 2 रोटी उसको भी दे दीजिए ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। हम 4 गुना है तुम्हारे कंप्लीमेंट्री में 4 से गुना कर दीजिए तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब आगे बात, थीटा बराबर क्या हो गया, 90 में 4 मल्टीप्लाई 90, यानी कितना हो गया, इतना हो गया। और अब फिर 4 डिग्री, समझ रहे हैं, ठीक है। अब जो है यानी 4 से दोनों को मल्टीप्लाई किए, अब आगे क्या, अब आगे ये जो 4 डिग्री है इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 5 डिग्री, 4 डिग्री और 1 डिग्री, सॉरी 4 थीटा और 1 थीटा यानी 5 थीटा हो गया। यहाँ पर क्या है 360 डिग्री। अब थीटा बराबर क्या हो गया 360 बाय 5, 5 से ये कटेगा, 7 बार में कटेगा और 2 बार, यानी 72 डिग्री, थीटा का वैल्यू आ गया 72 डिग्री, समझ गए। अब थीटा का वैल्यू आ गया 72 डिग्री, देख लीजिए थीटा का वैल्यू क्या आ गया 72 डिग्री। अब जो है आगे बात करते हैं, एक 72 डिग्री हो गया तो दूसरा जिसका और दूसरा जो होगा अगर हम इसको थीटा 1 मान ले तो थीटा 2 क्या हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा, क्योंकि दोनों निकाले थे ना, तो कौन क्या करो दिन क्या, फाइंड द एंगल
तो एंगल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दोनों निकालना था। एक अगर 72 है, हम जो है 72 है, तो हमारा जो रूप है 18 होगा, क्योंकि उससे हम 4 गुना थे। 18 में 4 से गुना करो तो मेरे पास हो जाएगा, मेरे बराबर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ये तो था बेसिक, ये क्या था, बेसिक। अब हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है शॉर्टकट तरीके से करेंगे। और याद रखिए, शॉर्टकट तरीके से करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है एडवांस या बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही भारी हम ट्रिक बताएंगे, तभी शॉर्टकट तरीके से आराम से बेसिक तरीके से ही और जल्दी कैसे करें वो देखिए। देखिए होता क्या है, इसको आप लोग लिख लिए हैं, तो आप हम इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। अब आके देखिए हम क्या किए, आपने इसके पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया है, तो तब देखिए नहीं समझ आया है तो पहले उसी को ठीक से समझिए, फिर जो है शॉर्टकट तरीके चले, ठीक है। अब देखिए, और आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर किसी पॉइंट पर डाउट है तो आप उसके टाइम स्लॉट को मेंशन कर सकते हैं, डाउट या प्रॉब्लम, और उस टाइम स्लॉट को यहाँ मान 15 मिनट 3 सेकंड पर जो आपको डाउट है, तो 15 मिनट 3 सेकंड पर आप जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमको यहाँ पर डाउट है, हम आपको डाउट जरूर क्लियर करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं कि हम अगर थीटा है तो मेरा जो है वो 4 थीटा होगा, सॉरी मेरा कंप्लीमेंट्री 4 गुना होगा। तो हम अपने आप को थीटा ना मान के अपने आप को यदि 1 मान लें तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? हम अपने आप को थीटा माने थे, मेरा मर्जी था, आंसर आया ना। अपने आप को हम 1 भी तो मान सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ अपने आप को 1 मानने का मतलब 1 डिग्री से नहीं है, 1 यूनिट है। अब 1 यूनिट का वैल्यू, जैसे अपने आप को जब थीटा माने तो थीटा डिग्री ऊपर तो नहीं लिखे थे ना, अपने आप को जब थीटा माने थे तो मेरा वैल्यू थीटा डिग्री नहीं हुआ था, थीटा का वैल्यू आया था 72 डिग्री। तो थीटा उसी तरह हम अपने आप को 1 माने हैं, ये ना सोचे कि मैंने अपने आप को 1 माना है इसका मतलब हम जो है 1 डिग्री है, वैसा नहीं है। हम अपने आप को 1 यूनिट माने हैं, ठीक है, हम 1 यूनिट है, 1 इकाई है, ठीक है। तो अब बताइए मेरा जो सप्लीमेंट्री होगा, सॉरी मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो हमसे कितना है? तो हम अगर अपने आप को 1 माने हैं तो वो मेरा 1/4 होगा, ठीक है। तो अब हम अपने आप को 1 माने हैं तो वो जो है 1/4 होगा, यही होगा। तो हम अब वो हमारे लिए मेरे कंपेयर में वो 1/4 होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन आ गया, हम अपने आप को 1 माने तो वो मेरा 1/4 होगा, क्यों? क्योंकि हम उससे 4 गुना है ना। देखिए हम उससे 4 गुना है, हम अपने आप को 1 माने हैं तो वो मेरा 1/4 ही होगा ना, क्योंकि उससे 4 गुना हम अधिक हैं। तो ये फ्रैक्शन टाइप का है। तो हम अब उल्टा मान लेते, क्या मानेंगे, क्या कि वही 1 है, क्या मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री है वही 1 है, यानी क्या 1 हम अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री को ही मान लेते हैं, तो हम कितने हो गए, हम 4 हो गए, क्योंकि हम अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 4 गुना है, हम अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 4 गुना है, तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री को 1 मान लिए तो हम 4 हो गए, ठीक है, 1 का 4 गुना 4। अब आगे बात, तो ऊपर जो लिखे थे वो आपको समझाने के लिए लिखे थे कि हम अपने आप को भी 1 मान सकते हैं और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री तब 1/4 हो जाएगा, क्योंकि हम उससे 4 गुना है तो मेरा 1/4 हो जाएगा। तो ऊपर वाले से बना सकते हैं नीचे वाले, लेकिन ऊपर वाले से फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, सॉल्व ज्यादा होगा, इसलिए इसको हटा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ शॉर्टकट सीख रहे हैं, सॉल्व में समय लग गया तो फिर तो हो गया। यानी अब हम 4 हैं और मेरा कॉम्प्लीमेंट्री 1 है। अब दोनों को अगर जोड़ दे टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया 5, दोनों को जोड़ने पर टोटल 5 हो गया। यानी हम जितने भी वैल्यू हो, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री जितने वैल्यू है सब जोड़ के 5 यूनिट है। याद रखिए यहाँ 5 डिग्री नहीं है, यहाँ पर 5 यूनिट है। अब टोटल जोड़ने के बाद अगर हम अपने आप को जोड़े और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री को भी जोड़ दे तो क्या होता है बता सकते हैं? टोटल 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू 90। हम अपने आप का 4 यूनिट, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री का 1 यूनिट, दोनों को जोड़ चुके हैं। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 90 डिग्री ही ना आएगा, तो दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ गए, यानी 5 यूनिट बराबर 90 डिग्री है। तो 1 यूनिट बराबर कितने हो गए?
तो 90 डिग्री बाय 5 ही होगा ना, 5 से कटेगा एक बार, बचा 4, फिर 18 बार, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 18 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे उसमें से एक एंगल का वैल्यू 18 डिग्री था ना, और यानी एक यूनिट यानी हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री था वो 18 डिग्री हो गया। हम कितने होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री से 4 गुना थे, तो हम 18 में ही हम अपने आप को मान 18 में ही 4 से गुना करते तो मेरा आ जाएगा 72 डिग्री। तो उसमें देखिए मेरा जो वैल्यू था वो 72 आया था, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री का वैल्यू 18 आया था। ये तो हम आपको सॉल्व करने के दौरान लिखे हैं, लेकिन यूनिट वाले चीजों से मानने से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है जरा सा यूनिट पर भी ध्यान दें, यूनिट टाइप का क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करें। हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको हम हर एक तरह के हर एक एंगल से आपको हम सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, पूरक कोणों में एक कोण 45 डिग्री है। पूरक कोण में से एक कोण 45 डिग्री है। पूरक कोण में से मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों में से एक 45 है तो दूसरा ज्ञात करना है, फाइंड द अनदर एंगल। एक अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है 45 है तो दूसरे क्या होंगे, सिंपल है, एक थीटा लिए थे हम उस क्वेश्चन में, तो दूसरा 90 माइनस थीटा हुआ था, तो एक 45 है तो दूसरा भी 90 माइनस 45 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर 45 ही हो गया। यानी मेरा एक अगर 45 डिग्री है कॉम्प्लीमेंट्री का तो दूसरा भी 45 ही होगा। एक अगर 40 है तो दूसरा 50 होगा। एक यदि 60 है तो दूसरा 30 होगा, क्योंकि 90 में ही तो घटा देंगे उसको ना, तो यही हो गया। आगे कह रहा है इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इतना और इतना, तो 5x का वैल्यू निकालना है। दो समपूरक कोण का वैल्यू जो है ये और ये दिया हुआ है, दो समपूरक कोणों का वैल्यू जो है ये और ये दिया हुआ है। तब अब पूछा जा रहा है क्या कि तब 5x का वैल्यू निकालना है, यानी 2x का वैल्यू निकाल 5 से गुणा कर देंगे, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल, यानी ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट को यदि जोड़ दें, ये दोनों पार्ट को यदि जोड़ दें तो दोनों पार्ट को जोड़ने से क्या होगा, दोनों पार्ट को जोड़ने से सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पार्ट का दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो यानी दोनों को जोड़ेंगे तो x में x वाला पार्ट जोड़ रहे हैं, यानी 7 + 6 हो जाएगा कितना 23x, और डिग्री वाला डिग्री के साथ जोड़ दे तो 111 डिग्री हो जाएगा। यानी ये दोनों को हम जोड़े, x में x को जोड़ दिए और डिग्री को डिग्री में जोड़ दिए, ये दोनों को जोड़ने के बाद हमारा जो एंगल आएगा वो आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या है कि ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री एंगल थे, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल को जोड़ने के बाद जो है 180 ही तो आएंगे। ठीक है, अब आगे, यानी अब यहां से 23x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ डिग्री नहीं है पर 23x का वैल्यू हो जाएगा 180 में ही अगर हम इसी को घटा देंगे, ठीक है, -111 इसी को घटा देंगे, तो घटाने के बाद क्या आएगा वैल्यू 11, तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ बचा 7 में दिया 69 डिग्री, यानी 23x का वैल्यू 69 है तो x का वैल्यू 69 डिग्री बाय 23 होंगे, यानी x का वैल्यू 3 डिग्री आ गए। x का वैल्यू 3 डिग्री आ गया तो 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 15 डिग्री हो गया। 5x का वैल्यू क्या आ गया, हमको क्वेश्चन क्या था 5x, यानी 5 गुना 3 डिग्री यानी कितना हो गया 15 डिग्री। देखिए यहाँ पर 5x का वैल्यू निकालना था, यहाँ पर अगर दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का भी वैल्यू निकालना था तो सिंपल है, पहला सप्लीमेंट्री एंगल के लिए यहाँ पर 7 × 3 + 58 डिग्री कर देते। ठीक है, देखिए होल डिग्री दिया है, बात एक ही है, यहाँ पर दिया है यहाँ देखेंगे। ठीक है, इसका भी तो आंसर डिग्री में ही आया है तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है या फिर यहाँ हटा के होल डिग्री भी आप दे सकते हैं, ये जो वैल्यू आएगा तो पहला एंगल का आएगा, और यहाँ पर भी 16 गुना 3 डिग्री + 53 डिग्री कर दीजिए तो यहाँ से भी दूसरा निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
दोनों का सॉल्व कर दीजिए, दोनों अलग अलग वैल्यू निकल गए। अब आगे आगे क्या करता है, दो पूरक कोणों का अनुपात 11:9 है। दो पूरक कोण यानी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो 11:19 है। यानी दो पूरक कोणों का अनुपात जो है 11:19 है। दो पूरक कोणों का अनुपात 11:19 है। तो अब कहता है दोनों का वैल्यू निकालें। तो देखिए हमारे लिए ये क्वेश्चन और आसान हो गया। हम अपने यूनिट वाला से इसको बनाएंगे। बोले ना, आप धैर्य रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमसे अगर आप जूम ऐप के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, जूम ऐप पर तो आप फ्री में, मतलब सॉरी फ्री में तो नहीं, यानी जूम ऐप पर आप कितने भी चाहें उतने क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपके क्वेश्चन को हम टू द पॉइंट नहीं देख पा रहे, इसीलिए यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम अब समझ लेते हैं 11:9 है। तो यानी अगर हम 11 हैं तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री 19 है, यही होता है ना। सॉरी, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री ही लिखा, अगर हम 11 हैं तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री 19 है। रेशियो यही बताता है। रेशियो टॉपिक पढ़ेंगे तो ये आपको समझ आएगा। यहाँ पर जितना क्वेश्चन का काम उतने बताते हैं। यदि दो चीजें कोई रेशियो में दिया हो, यानी मेरा इनकम और मेरा दोस्त का इनकम यदि 2:3 है, यानी हम 2 रुपया कमा रहे हैं तो वो 3 रुपया कमा रहा है। मेरे पास जितना भी पेन है, मेरे दोस्त के पास पेन से, दोनों का रेशियो अगर बोले 10:5 है, मेरे पास 10 कलम है तो मेरे दोस्त के पास 5 है। इसी में हम अपने आप को डबल कर दे। मेरा कलम, अगर मेरा पास 20 कलम हो गया, उसका भी डबल हो जाएगा, उसके पास 10 कलम हो जाएंगे। रेशियो यही बताता है। तो रेशियो यहाँ 11:19 है। यानी अगर हम अपने आप को 11 यूनिट समझते हैं तो मेरा जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 19 यूनिट होगा। अब देखिए, यूनिट हम पहले बताए थे, यूनिट के लिए हम बताए थे में 4 गुना वाला, तो हम 4 थे, वो 1 था, दोनों को जोड़कर बराबर कर दिए थे 90 से। यहाँ भी वही काम करने वाले हैं। हम 11 हैं और हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री 19 है, दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 को हम बराबर कर देंगे तो 40 हो जाएगा। यानी हम 11 हैं और 11 19 40 होता है। दोनों को अगर जोड़ दें तो 40 होता है, नहीं 30 होता है, सॉरी 30 होता है, 30। तो दोनों को जोड़, यानी 30 जो है यूनिट है, ये डिग्री में 30 यूनिट, हम 11 यूनिट हैं, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री 19 यूनिट है। तो दोनों को जोड़ने पर 30 यूनिट हुआ, टोटल 30 यूनिट है। और कॉम्प्लीमेंट्री टोटल होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर हो गए 90 डिग्री बाय 3, यानी क्या हो गए 30, यानी यहाँ से आ गए 3। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 3 डिग्री। अब हम 11 यूनिट हैं तो हम हो गए 33 डिग्री, यानी 11 में ही 3 से गुना कर दिए, हम हो गए 33 डिग्री। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री 19 डिग्री 19 यूनिट है, तो 19 गुना 3 19 या 57 डिग्री हो गए। अब देखिए ये दोनों जोड़कर 90 हो रहे हैं, सिंपल है। देखिए रेशियो में रहे, एक दूसरे से रिलेटेड रहे, आप यूनिट से बना सकते हैं। हम अगर 5 है, वो अगर मेरे से 4 गुना है, तो उसी को आप हमको मान लीजिए या उसको मान लीजिए, कोऑपरेटिवली दूसरे का यूनिट आप जान लीजिए। धीरे धीरे क्वेश्चन को एडवांस करते जाएंगे, आप अभी बेसिक क्वेश्चन को समझिए। आगे आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है एंगल θ1 और θ2 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। θ1 और θ2 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, आगे क्या बोलता है, θ1 जो है वो 9/11 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो लिख देते हैं θ1 और θ2, ये दोनों जोड़ने पर क्या आएगा, 180 डिग्री आएंगे, सॉरी 90 डिग्री आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, आगे क्या बोलता है, θ1 जो है 9/11 टाइम है सप्लीमेंट्री का। क्या, θ1 जो है वो 9/11 टाइम है सप्लीमेंट्री का। तो यानी अगर θ1 जो है, θ1 उसका सप्लीमेंट्री क्या हो गया, 180 माइनस θ, ये होगा। यानी इससे जो है ये 9/11 टाइम्स है, कौन, θ1 अपने सप्लीमेंट्री का 9/11 टाइम्स है, यानी इसका ही 9/11 टाइम है, 9/11 टाइम है। समझिए क्या बोलना चाहते, हम जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 9/11 टाइम है,
तो उसी को अगर 9 बाई 11 उसका निकाल दे तो मेरे बराबर होगा यहाँ। हम जो है अपने कंप्लीमेंट्री का हम जो है अपने कंप्लीमेंट्री का 9 बाई 11 टाइम है, तो अगर हम अपने कंप्लीमेंट्री का 9 बाई 11 निकाल दें तो मेरे बराबर होगा या नहीं होगा। तो वही 180 माइनस थीटा जो है वो हमारा कंप्लीमेंट्री है। अगर हम Q1 है तो हमारा कंप्लीमेंट्री 180 डिग्री माइनस Q1 है, इसका ही हम 9 बाई 11 टाइम है। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको हम समझाने के लिए आपको बोले अगर आप यहाँ यूनिट में चेंज करना चाहते हैं यहाँ से यूनिट में भी बदल सकते हैं, जो यूनिट वाले 2 क्वेश्चन बना चुके हैं। यानी ये 11 नीचे है तो 11 हम अगर इधर लाना चाहे तो क्या हो जाएगा, 11 यहाँ पर भाग में था, 11 हम इधर लाना चाहे तो 11 Q1 बराबर हो जाएगा 9 180 माइनस Q1, यही हो जाएगा। ठीक है, यानी अब हम जो है यहाँ समझ सकते हैं कि मेरा जो है 11 है और ये क्या है जो है 9 है। या फिर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ 9 से आप गुना कर दें ये भी चलेगा। यानी क्या हो जाएगा, अगर आप यूनिट में ना बदलना चाहें तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, इसको बिना यूनिट में बदले ही बना देते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा हो सकता है कि मुश्किल जाएगा। ठीक है, इसको जो है हम जो है फिर कभी किसी क्वेश्चन में जो है और हाई लेवल पे बताएंगे। तो ये 9 जो है मल्टीप्लाई 180 डिग्री माइनस 9 Q1, ये समझ आया। 9 मल्टीप्लाई 180 डिग्री माइनस 9 Q1 केवल 9 से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ 11 Q1 तो है ही। जब 9 Q1 इधर आएगा 11 Q1 से जुट जाएगा तो वहां पर 20 Q1 हो जाएगा। यानी ना 11 पहले से था 9 आके जुट गया, यहाँ क्या है 9 मल्टीप्लाई 180 डिग्री है। अब क्या होगा, तो अब हो जाएगा Q1 का वैल्यू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 180 बटे 20, ये होगा। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि छोटा नहीं हो पा रहा है, छोड़िए। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, 20 से इसको डिवाइड है, अब 20 से जैसे इसको घटाएंगे तो 0 0 कटा और 9 बार कटा, यानी Q1 का वैल्यू जो है 9 मल्टीप्लाई 9 81 डिग्री हो गया, यहाँ पर डिग्री है तो Q1 का वैल्यू 81 डिग्री हो गया। अब आगे क्या करेंगे, तो Q1 का वैल्यू मालूम चल गया, हमारा क्वेश्चन है Q2 का वैल्यू मालूम करना है। Q1 का वैल्यू 81 है तो Q2 का क्या होगा, क्योंकि Q1 Q2 पहले ही कॉम्प्लीमेंट्री है, Q1 Q2 पहले ही कॉम्प्लीमेंट्री है, तो Q1 अगर 81 है तो Q2 9 ही होगा ना। Q1 अगर 81 है तो Q2 क्या हो जाएगा 9 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का जोड़ 90 होने वाला है। तो ओके, आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि कौन ए बी रेखीय युग्म है, यानी कौन ए बी जो है लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब क्या हुआ, दोनों का जोड़ जो है 180 डिग्री होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिए आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा, क्या लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या फर्क हो गया, तब लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या फर्क हो गया, कोई तो फर्क नहीं था। हम लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल की में भी तो यही बताया कि दोनों का जोड़ जो है वो 180 हो रहे हैं, और लीनियर पेयर में भी बोल रहे हैं कि दोनों का जोड़ 180 हो रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है। सप्लीमेंट्री के लिए एंगल फिक्स नहीं है, यदि तीन एंगल का जोड़ भी 180 है तो उसको सप्लीमेंट्री कह देंगे, चार एंगल का जोड़ भी 180 है तो कह देंगे, यानी एंगलों का योग 180 होना चाहिए। लेकिन लीनियर पेयर में ऐसा नहीं है, लीनियर पेयर से समझ आ रहा है जोड़ा, यानी तीन अगर तीन को जोड़कर 180 हो रहा है, तीन जोड़ा तो नहीं हुए, यानी जोड़े के लिए केवल दो होने चाहिए, यानी दो एंगल का जोड़ जब 180 होगा तो उसको सप्लीमेंट्री तो कहेंगे ही, साथ साथ लीनियर पेयर भी कहेंगे। लेकिन लीनियर पेयर का और दूसरा कोई नहीं है कि तीन हो जाए चार हो जाए एंगल, ऐसा नहीं है। फिगर से समझा देते हैं,
यहाँ देखिए ऐसा है, यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर अगर ये और ये जोड़ 180 हो गया तो ये लीनियर पेयर है। लेकिन अगर इसमें 3 साइड आ गए, तीनों का जोड़ 180 हो रहा है, तो अब तीनों लीनियर पेयर नहीं हुए, बस दोनों में यही अंतर है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बोला जा रहा है कि ए बी जो है एक लीनियर पेयर है, जिसमें से बी जो है वो 24 मोर देन 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। कहता क्या है, ए और बी जो है वो लीनियर पेयर है, यानी फिगर बना दें तो ये ए है ये बी है, तो दोनों का जोड़ 180 तो होगा, ये तो हमको मालूम है, ठीक है। आगे कहता है बी जो है अपने सप्लीमेंट्री का बी जो है क्या अपने सप्लीमेंट्री का जो है 1/4 टाइम से 24 अधिक है। बी जो है अपने सप्लीमेंट्री का बी 24 डिग्री मोर देन 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। बी जो है अपने सप्लीमेंट्री का 1/5 से 24 अधिक है। तो अब इसको रिवर्स गियर की ओर जाते हुए बनाते हैं। रिवर्स गियर मतलब क्या, बी जो है ए का, यानी ए का 1/5 टाइम, यानी ए का 1/5 निकाल के 24 घटा दें तो वो बी के बराबर होगा। समझिए, बी जो है अपने सप्लीमेंट्री का, उसका सप्लीमेंट्री खुद ए है, क्योंकि ए और बी का जोड़ 180 है, दोनों सप्लीमेंट्री तो है। तो बी जो है अपने सप्लीमेंट्री का 1/5 टाइम, यानी 1/5 यानी बी ए का ही 1/5 निकाल देते हैं। बी जो है अपने सप्लीमेंट्री का 1/5 टाइम से 24 अधिक है, यानी ए का 1/5 टाइम निकाल के 24 घटा दे तो क्या हो जाएगा, बी के बराबर होगा। ध्यान से समझिए, बी जो है अपने सप्लीमेंट्री का जो है 1/5 टाइम से 24 अधिक है। तो पहले 24 अधिक को गोली मारिए, पहले समझिए बी अपने सप्लीमेंट्री का जो है 1/5 टाइम है, सप्लीमेंट्री उसका ए है, तो ए का अगर 1/5 निकाल दे तो बी के बराबर। लेकिन और कहता है नहीं, ये 24 अधिक है, जब उसका 1/5 करते हैं तो उसी में 24 घटा दीजिए, दोनों बराबर हुआ। हम इक्वलिटी में विश्वास रखते हैं तो इक्वलिटी करेंगे ही। तो अब ये आपके पास आ गया। यहां से अब जो है आपके पास दो इक्वेशन आ गए। अब दोनों को सॉल्व करके जो है आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकालिए कैसे, यहां से देखिए, यहां से जो है 5 इधर की ओर नहीं आ पाएगा, पहले इस 5 को इस 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। है क्या, देखिए a/5 -24 डिग्री है और ये b है। अब देखिए यहां पर जो है 5 से इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं और फिर इधर आ जाएगा। एलसीएम से सॉल्व, ये क्या है एलसीएम से सॉल्व, जब देखिए 1 कोई 1/a + 5 हो तो सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई होता है 1 + 5a और डिवाइड में a आ जाता है। वही कर रहे हैं, 5 को हम 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा a - 24 गुना 5 और डिवाइड 5 लिख रहे हैं, तो यही डिवाइड 5 को अगर हम इधर लेते आए तो मल्टीप्लाई 5 होगा क्या, नहीं तो डिवाइड 5 से हट गया। अब क्या बचा, 5b बराबर वैल्यू बचा ये वाला, क्या बचा 5b बराबर वैल्यू क्या बचा ये वाला। अब जब ये वाला वैल्यू बचा, अब देखिए यहाँ पर b का वैल्यू, a का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। a बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस b, यानी a के जगह पर 180 डिग्री माइनस b आप लिख सकते हैं। लिखिए a के जगह पर 180 डिग्री माइनस b माइनस 24 गुना 5, 24 गुना 5 कर ही देते तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 2 बचा, 5 दूनी 10, तो 12 120, ठीक है। यानी 5b का वैल्यू बचा है 180 डिग्री माइनस b माइनस 120। अब देखिए ये b अगर LHS में RHS में है, LHS में लाएंगे तो 6b हो जाएगा, और 180 में अगर 120 घटा दें तो 60 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर जो है 24 माइनस ना होके 24 प्लस होगा। पहले हम बार बार बोल रहे थे 24 माइनस, सॉरी वहां पर गलती बोल दिए थे, ध्यान नहीं रहा। देखिए बोला बी अपने सप्लीमेंट्री का 1/5 24 अधिक है, तो ये जब अधिक है तो उसमें 24 घटा देंगे तो और ज्यादा घट जाएगा, उसमें 24 जोड़ना होगा। फिर से बोल रहे हैं
बी जो है अपने सप्लीमेंट्री का 1/5 से 24 अधिक है, तो कम्प्लीमेंट्री में तो 1/5 करेंगे, लेकिन 24 जोड़ेंगे घटाने की जगह। रीजन क्या है? क्योंकि ये 24 पहले से अधिक है, अगर उसमें 1/5 कर दे तो उसी में जोड़ेंगे। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, हम गलती से माइनस लिख दिए थे, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है। यहाँ पर जो है हमको लगा कि 10 डिग्री नहीं होने वाला है, इसीलिए हम रीचेक किए तो पता चला। अब यहाँ से क्या हो गया, 6b बराबर क्या हो गया, 300 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री क्या हो गया, 300 डिग्री। तो b का वैल्यू हो गया 300 डिग्री बटे 6 से 50 बार कटेगा, तो b का वैल्यू हो गया 50 डिग्री। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि ए और बी जो है सप्लीमेंट्री हैं। तो ए का वैल्यू हो गया 130 डिग्री। अब कहता है क्वेश्चन कि ए का आधा का पूरा, यानी ए को हाफ करते हैं, 1/2 बराबर क्या हो गया, 65 डिग्री। ठीक है, अब बोला जा रहा है ए के आधा का पूरक बताइए, का आधा हो गया 65, 65 का पूरक क्या हो जाएगा बताइए, 65 का पूरक क्या हो जाएगा, 5 और 70 और 20 25, ये 25 आंसर हो गया। ए का आधा 65, ए और बी का वैल्यू निकल गया, ए है 130, बी है 50, और ए का आधा का पूरा, ए का आधा यानी ए बटे 2, ए बटे 2 65 का, उसका पूरा क्या हो जाएगा 25 डिग्री, यही हो गया। चलिए टोटल 10 क्वेश्चन बोले थे, लेकिन आज साफ ही कराते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हमको लग रहा है हो चुका है, तो जो है अब इससे आगे जो है क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट डे जो है अगले जो है क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते लास्ट में बता दें, यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, आप क्लास 9 में हो, 10 में, 11 में, 12 में हो, मैथ पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप कंपटीशन के मैथ पढ़ना चाहते हैं या एडवांस हो, क्या कहते हैं, कोई भी हो, तो वो आप जो है अर्थमेटिक को एडवांस हो तो आप इस सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस में आप जो है पढ़ सकते हैं। आप डेमो भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, डेमो लीजिए, आपको अच्छे लगे तो भी आप फिर कंटिन्यू कीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।